हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? होप ठीक ही होंगे। चलिए, आज हम लोग नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, बच्चों में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है वो यही होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड द नेक्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर। किन्हीं किन्हीं बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, किन्हीं किन्हीं बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब कैसे, वो देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज खा जाते हैं। आखिर असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, समझ में नहीं आता है, आखिर क्यों? चलिए, इसमें भी एक ट्रिक छिपा हुआ है। आज भी हम लोग इसको भी एक ट्रिक से हम लोग जानेंगे, पकड़ेंगे कि आखिर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे पहचानना है कि नीचे से ऊपर जाना है, और डिसेंडिंग में कैसे पहचानना है कि ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, चलिए एक ट्रिक हम लोग करते हैं अप्लाई इसमें। यहाँ असेंडिंग किससे स्टार्ट होता है? असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है। असेंडिंग किससे स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। डिसेंडिंग किससे स्टार्ट होता है? डी से स्टार्ट होता है। ठीक है, असेंडिंग किससे स्टार्ट होता है? ए से। डिसेंडिंग किससे स्टार्ट होता है? डी से। चलिए, अब इसमें क्या सर आप बोलिएगा, सर इसमें क्या ट्रिक है? हाँ सर, ट्रिक है इसमें। अब हम लोग चेक करते हैं ए और डी में, अल्फाबेट्स में एबीसीडी में ए पहले आता है या डी पहले आता है? ए पहले आता है या फिर डी पहले आता है? बताइए। यस, ए। अल्फाबेट्स में ए पहले आता है, तो सबसे पहले कौन आया? ए। तो जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे शुरू से लिखेंगे। तो जो सबसे पहले आया मतलब इसको नीचे से ऊपर इसी को चढ़ाना। सबसे पहले आया अल्फाबेट में ए, तो इसका मतलब इसको नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे, छोटे छोटे अंकों से बड़े बड़े अंकों में चढ़ाएंगे। और अल्फाबेट्स में डी बाद में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, बाद में तो बाद में मिलेगा भाई, तो बाद वाले में क्या करना है कि ऊपर से नीचे आना है ना? ए से ऊपर चढ़ा तब ना डी यहां पर आया, तो डी आया यहां पर, तो डी से तो नीचे हम लोग को आना पड़ेगा, है ना? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आ गया। असेंडिंग मतलब छोटे नंबरों से बड़े नंबरों में चढ़ना है, और डिसेंडिंग मतलब बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट में उतरना है। अंडरस्टूड? चलिए, आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ चेक करते हैं कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन से हम लोग छुटकारा पाएंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग में जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जान चुके हैं कि छोटा से बड़ा में होता है। चलिए ठीक है, कोई स्टूडेंट बोल गए असेंडिंग छोटा से बड़ा होता है या बड़ा छोटा, छोटा से बड़ा होता है या बड़ा छोटा। अरे कोई बात नहीं, ए से असेंडिंग मतलब ए अल्फाबेट में पहली बार आता है, तो स्वाभाविक सी बात है छोटा से बड़ा, है ना? आसान, इसे अच्छा से याद करके पढ़िएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग नंबर्स बहुत सारे दिए हुए हैं। अब वी विल कंपेयर the which one is smallest and the which one is the greatest। तो यहाँ भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पर भी दिक्कत हो जाता है। 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000, 1s 10s 110,000 करते रहो, 3,000 4,500 करते रहो, कंफ्यूज खा जाओगे। चलिए ठीक है, इसमें भी वही बात है, you will count the numbers at first, we will count the numbers। तो हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4। कितने हैं? 4। ठीक है, we will go to the next number 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 yes 4 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि जो भी नंबर में सबसे ज्यादा अमाउंट रहेगा, सबसे ज्यादा वो ग्रेटर हो गया, और जो कम रहेगा वो स्मॉलर हो गया। तो यहाँ पर तो हम लोग जान गए 4 इज स्मॉलर देन 6। यस, 4 इज स्मॉलर देन 6, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर तो सवाल आ गया कि 4 2 आया है। यस, 2 नंबर 4 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे? यस, वी विल गो टू द फर्स्ट डिजिट। हम लोग फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। सबसे पहले 3 वाले को, तो क्या है ये? 3
2 5 6 कॉमा देन वी विल गो टू द ये जो कंप्लीट होते जाता है डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन इट। अंडरलाइन कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे 7 8 2 4। अब क्या बचा 6, दोनों 6 बचा, दोनों सेम अमाउंट है तो देन वी विल अगेन चेक द फर्स्ट नंबर। चेक किए 1 and 3 कौन बड़ा है? यस 3 बड़ा है तो छोटा कौन है? 1 छोटा है तो 1 वाले को पहले लिखेंगे। 1 6 2 7 8 9 1 6 2 7 8 9 1 6 2 7 8 9 देन कौन है? ये है, इसको अंडरलाइन कर दिए। बचा कौन? ये, तो ये 3 2 1 0 5 1। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग जाते हैं 1 2 3 4 अगेन 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5। अब देखिए वही कहानी 4 4 5 5। छोटा कौन है? 4 है तो 4 का ही स्वाभाविक है, सबसे पहले डिजिट चेक करेंगे 3 and 8 कौन छोटा है? 3 छोटा है। चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं 3। क्या है? 3 2 6 2 3 2 6 2। अब नेक्स्ट 4 8 3 4 3। ठीक है ना, ये दोनों बचे हुए हैं। फिर फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे 6 3 कौन छोटा है? 3 छोटा है। चलिए ठीक है 3 2 6 5 4 अंडरलाइन कर दिए। नेक्स्ट कौन बचा? ये बचा 6 2 8 3 6 2 8 3 4। बस है ना आसान। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां क्या हो रहा है? सभी नंबर सेम आ रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम लोग को तो ट्रिक पता है, हम लोग तो आसानी से निकल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डिजिट क्या है? 8 8 8 8। अरे वाह 8 भी सेम निकल गया, फर्स्ट डिजिट भी सेम निकल गया। चलिए अब सेकंड में जाते हैं 7 2 डिफरेंट आ रहा है भाई 3 7। ठीक है, यहां 7 7 2 बराबर है, इन लोग को टिक करके रखेंगे, आसानी होगा। चलिए अब यहाँ पर सेकंड में सबसे छोटा कौन है? 3 छोटा है या फिर 2 छोटा है या फिर 7 छोटा है? यस 2 छोटा है तो 2 आने के सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 2 5 2 अंडरलाइन कर दिए। नेक्स्ट यस 3 वाले को 8 3 2 5 8 3 2 5। अब हम लोग यहाँ पर 7 आ गए है ना, तो दोनों 7 बराबर है तो अब कौन से में जाना है? नेक्स्ट में यस 5। नेक्स्ट में 6 कौन छोटा है? यस 5 छोटा है। देन वी विल राइट इट 8 7 5 6 कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। देन वी विल गो टू हियर 8 7 6 5। ये हो गया असेंडिंग। छोटे से बड़े में सजाना हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है। ठीक है, अब अल्फाबेट में ए के बाद क्या आता है? डी आता है। तो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, अंडरस्टूड? डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो ये भी आसान है, जब असेंडिंग करनी तो डिसेंडिंग भी वही आसान हो जाएगा। डिसेंडिंग में सबसे पहले भी वही हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब नंबर सेम हो जा रहा है। यस, देन वी विल चेक द फर्स्ट 3 3 3 3। क्वेश्चन सेट करने वाला भी माथा चकराने के लिए किया हुआ है। सब में 3 है भाई, कोई बात नहीं, वी हैव द नेक्स्ट एडिशन।
2 में जाते हैं। सेकेंड में क्या है 2 2 2 2। ओहो, ये तो हम लोग के दिमागों के साथ अच्छे से खेलना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग मूव करते हैं 4 3